सभी को जय मसीह की। प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु को महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु को चिंतन करने में जाएंगे। आज देखा तो हमारा 2023 और जनवरी। प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारा हिंदुस्तान में क्या चल रहा है तो बोले तो गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। 1947 में अगस्त 15 को हमको आज़ादी मिल गया और हमारा देश को हम खुद पालना करने चाहिए बोल के थोड़ा नियम लिखना चाहिए, नियम रखना चाहिए बोल के सारे जगत में घुमा के सारे जगत में कौन सा देश में क्या क्या रूल्स है बोल के पूरा एक किताब में लिख के और उससे हमारा देश को क्या अच्छी रहता है बोल के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब लिखा हुआ है। हमारा राज्यांग मतलब हमारा व्यवस्था, हमारा व्यवस्था के लिए एक नियम लिखा हुआ है। वो नियम 2 साल 11 महीना 18 दिन तक लिखा हुआ है। बाद में आज का मतलब 1951 जनवरी 26 से शुरू किया है हमारा देश में। तो इसके लिए आज रिपब्लिक डे बोलते। ये रिपब्लिक डे किसके लिए आया है? हमारा खुद का नियम प्रकार जीने के लिए आया है। वैसे ही वो पुराना दिन में प्रभु ने इजराइली लोगों को जो व्यवस्था दिया ना, वो व्यवस्था अनुसार जीना चाहिए बोल के और एक बार मूसा ने ये व्यवस्था विवरण किताब लिखा हुआ। व्यवस्था विवरण मतलब दोबारा व्यवस्था विवरण कर रहा है। पहले आज्ञा जो दे दिया है, लेकिन और इसमें और फिर एक बार याद करवा दे रहा है। ऐसा करना चाहिए बोल के देखो। इसमें 17 अध्याय 18 वचन से 20 वचन तक ध्यान दिया तो, और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेविया याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। राजा जो लेवी व्यवस्था का पास जो किताब है, जो व्यवस्था का किताब, उसका नकल एक एज इट इज एग्जैक्टली नकल एक आपका पास भी रखवा दो। उसी हर दिन भी वो ध्यान दो देखो, और वह उसे अपने पास रखो और अपने जीवन भर उसके पढ़ा करे, जीवन भर उसके पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखो। यही बात मान लेना, यही बात विवरण करना, यही बात अनुसार आगे जाना। क्यों? जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाई को तुच्छ न जाने और इन आज्ञाओं से न तो दाहिनी मुझे और न बाई, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इसराइल के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहे। प्यारे भाइयों बहनों, किसी को भी उसका खुद के लिए नहीं तो उसका घर वाले के लिए और उसका पहचान वाला के लिए तुम रूल्स मत फेल करना, रूल अनुसार आगे जाना, इसी प्रकार आगे जीना, ऐसा बोलने के लिए, ऐसा पालन करने के लिए। और जो प्रभु ने लिखा हुआ व्यवस्था, वो व्यवस्था अनुसार आगे पहुंचने के लिए प्रभु ने ये लेवी व्यवस्था और एक बार लिखवा दिया। इधर आज्ञा भी दे रहा है क्या कि एक नकल तेरा पास रखो, तेरा जिंदगी बार ये नकल पढ़ो, तुम कितना राज्य परिपालना करता है वो राज्य परिपालना इसी प्रकार करो, नहीं तो तुम पाप करने वाला होता है। तो प्यारे भाइयों बहनों ध्यान दीजिए। इसी प्रकार हमारा हिंदुस्तान में भी, हमारा भारत में भी, हमारे इंडिया में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बार पढ़ना चाहिए। वो कैसा हमारा रूल्स फॉलो करना, कैसा हमारा पड़ोसी पर जीवन कर, पड़ोसी के साथ जीवन करना, कैसा हमारा
खुद पालन करना, ये सब पालन करके हम आगे जाना चाहिए। प्यारे भाई बहनों ध्यान दीजिए, जो भी ज्ञान हमारा पास है तो वो सब कुछ ठीक रहता है। हमारा पास ज्ञान नहीं है तो हम अज्ञानी होता है, हमारा ऊपर जो प्रभुता करने के लिए तैयार होता है। हमको रूल्स पता है तो रूल अनुसार आगे जाएगा, रूल्स नहीं पता है तो हम रूल में नहीं रहता और हमारा ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाता है। तो प्यारे भाई बहनों ध्यान दीजिए, यीशु तेरे लिए मेरे लिए एक अच्छी आज्ञा जो दिया है, एक अच्छी व्यवस्था भी दिया है, एक अच्छी परिपालना करने के लिए और सभी के साथ जीने के लिए और स्वर्गराज पहुंचने के लिए। जो हमारा बाइबल लिखा हुआ है वो बाइबल हमारा पास है, लेकिन हम हर दिन भी ध्यान करना, हर दिन भी पढ़ना, हर दिन भी उसी के प्रकार प्रवर्तन करना, तब हमारा ज़िंदगी आशीर्वाद रहेगा। हम भी प्रभु आने में हम सब प्रभु के पास जा सकते। नहीं तो ध्यान से सुनिए, प्रभु क्षमा करता है लेकिन तुम प्रभु के पास जाने के लिए नहीं होता। जो वचन पढ़ो, प्रभु तुझसे सीधा बात करता है। तो वचन कितना पढ़ाए तो उतना प्रभु तुझसे बात करते हैं। तुम कितना बाइबल पर ध्यान दिया तो, कितना बाइबल में मन रखा हुआ तो उतना आशीर्वाद और उतना प्यार, उतना कोमल बात, उतना धार्मिक ज़िंदगी और दीन मन हमारा प्रवर्तन में रहता है। हमारा प्रवर्तन ठीक नहीं है तो कोई भी हमारे पास नहीं आता, प्रभु को नहीं मानता। तो इसके लिए प्यारे भाइयों बहनों, तुम प्रभु को मान लिया बोले तो तेरा प्रवर्तन में दिखा देना, तो तुम कभी भी बाइबल से पार मत जाना। बाइबल में रहो, बाइबल पढ़ो, बाइबल से जियो, बाइबल अनुसार आगे जाओ। तेरा जिंदगी आशीर्वाद के जैसे रहता है, तुम प्रभु के साथ रहने के लिए होता है। चलिए प्रार्थना करेंगे प्रभु के सहारा के लिए। महापरिशुद्ध परम पिताजी, प्यारे प्रभु, जब का महिमा हो यीशु, आज मुझसे सीधा बात किया। हाँ, हिंदुस्तान को कैसा राज्यांग व्यवस्था है वैसे ही हम सबको ये इंडिया में रहने के तक और ये दुनिया छोड़ने के बाद भी स्वर्गराज पहुँचने तक प्रभु आपका व्यवस्था अनुसार जीने के लिए, आपका आज्ञा अनुसार जीने के लिए हमको जो बाइबल दिया है, बाइबल प्रकार हम जीने के लिए आगे जाने दीजिए। मेरा ज़िंदगी बदल दीजिए। आपका आवाज़ सुनने के लिए अच्छी मौका दीजिए। आपका इच्छा से जीने के लिए खड़ा कीजिए और आपका आज्ञा अनुसार जीना चाहिए, तब हम स्वर्गराज पहुँचेगा। और मेरा शरीर में जो लड़ाई चल रहा है, हर लड़ाई लड़ने में भी शरीर से लड़ने के लिए भी प्रभु आपका वचन सहारा चाहिए, ज़रूरत है। थैंक यू फॉर योर ग्रेस और सपोर्ट फॉर एवरीथिंग। यीशु मसीह के पवित्र नाम पर ये छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिताजी। आमेन, आमेन, आमेन। सभी को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे।